नमः शिवाय। जय महाकाल। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर गंगे। आप सबको पता है दोस्तों, अगर आप लोगों की ज़िंदगी में कोई ऐसी समस्या है जिससे आप लोग बहुत ही परेशान हैं, आपको लगता है और आपकी ज़िंदगी में बहुत ही परेशानियां हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे उसका समाधान हो, आपको उसका कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है, आप उस परेशानी से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में आ रहे हैं, तो उस समय आपको भगवान भोलेनाथ का नाम लेना चाहिए। क्योंकि परेशानी के समय भगवान जी का नाम लेने से आपके जो भी संकट हैं वो दूर होते हैं। इसलिए परेशानी में भोलेनाथ या फिर अन्य देवताओं का नाम लेना बहुत ही लाभकारी होता है। और भोलेनाथ का ये अचूक उपाय जिसे करने से आपके जीवन की धन संबंधी जैसी कोई भी समस्या है वो दूर हो सकती है। यह उपाय करने से आपका यह जो भी कठिनाई है या परेशानी है दूर हो जाएगी। आपको भोले शंकर का यह उपाय 3 या 2 सोमवार ही करना है और यह उपाय सोमवार के दिन ही करिएगा और उसी के बीच में आपको जो ये उपाय है उसका फल भी मिलेगा। आपकी जो भी मनोकामना है उसको वो ज़रूर पूरी है। जिस काम के लिए आप इस उपाय को कर रहे होंगे वह आपकी पूर्ण रूप से पूरी हो जाएगी। आपको जो ये उपाय मैं बता रही हूँ पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताया गया, उनकी कथा के अनुसार मैं ये उपाय आपको बता रही हूँ और जो कुछ भी गलती होगी उसको क्षमा करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप भोले शंकर के भक्त होंगे सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। चलिए फ्रेंड, मैं आपको उपाय बताती हूँ जिसको करने से आपके जीवन की जो भी परेशानी है या दिक्कत है वो सब दूर हो जाएगी। आपको लेना है, घर से लेना है बेलपत्र जो कहीं से भी कटा पिटा नहीं होना चाहिए और बिल्कुल सुंदर होना चाहिए। और साथ में लेना है आपको 1 लोटा जल घर से लाया हुआ और ये दोनों चीज़ें लेके आपको पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर। बेलपत्र कहीं से कटा पिटा नहीं है क्योंकि भोलेनाथ को कटी पिटी या टूटी हुई चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद। आप भोलेनाथ को यह उपाय करने से पहले यह ध्यान जरूर रखिएगा, आपको दोनों चीज़ें लेकर पहुंच जाना है शिव जी को। आपको सिर्फ एक बेलपत्र लेना है और बेलपत्र को अपने सीधे हाथ पर रखना है। उल्टा करके रखने के बाद आपको उस बेलपत्र के ऊपर सीधे हाथ में उस जल के लोटे को भी रखना है। मतलब कि जो आपने बेलपत्र लिया उसी के ऊपर आपको लोटा भी रखना है और लोटा रख के आपको जाना है मंदिर। इस तरीके से आप बेलपत्र और लोटे के जल को शिव के मंदिर में जाना है। लोटा जो जल का लिया है उसको ले जाने के बाद और शिवलिंग को आपको ध्यान से ये बातें सुननी होगी। और आप जो बेलपत्र और जल का लोटा अपने सीधे हाथ पे रखे हुए हैं, अब आपको जो लोटा है अपने उल्टे हाथ में पकड़ लेना है। जो बेलपत्र है आप अपने सीधे हाथ पे रखी हुई है उसको शिवलिंग के ऊपर रख कर जहाँ पर अशोक सुंदरी माता जी का स्थान है वहीं पर उसको चढ़ा देना है। जो बेलपत्र है अशोक सुंदरी वाली जगह पर वह जो बेलपत्र चढ़ा है उसको जहाँ जलाधारी होती है वहीं पर आपको रखना है और जलाधारी से होते हुए आपको जो जल बहता है उसको जो बीच वाला हिस्सा है उसको शिव जी की सबसे छोटी पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान होता है। अशोक सुंदरी वाले स्थान पर बेलपत्र समर्पित करते हुए आपको जो घर से लाया जल है उसको सीधे हाथ में लेना है। अब इस लोटे को अपने जो लिया है उसको सबसे पहले आपको अशोक सुंदरी वाली जगह पर थोड़ा सा समर्पित करना है। उसके बाद समर्पित करने उसके बाद शिवलिंग के चारों ओर जहाँ पर माता पार्वती जी का स्थान होता है वहाँ पर घुमाना है। उसके बाद जो बचा हुआ जल है उसको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है और आप मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप जरूर करिएगा और आपकी जो भी मनोकामना है उसको भी व्यक्त कर दीजिएगा, जिससे आपकी जो भी इच्छा है
भोलेनाथ जरूर पूरी करेंगे। और साथ में आप भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप जरूर करिएगा, जिससे भोलेनाथ आपकी जो इच्छा है वो आपकी सुने और आपकी पूरी करने की कोशिश जरूर करें। जब आप यह उपाय को पूरा कर ले, उसके बाद आपको शिव जी के सामने अपनी जो भी मनोकामना है बोलते हुए शिव जी को प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर वापस जाते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करिएगा। यह उपाय बिल्कुल सरल है। इसको करने से आपको जो भी तकलीफें होंगी, धन संबंधी, बीमारी संबंधी या फिर आर्थिक स्थिति खराब होगी, तो यह उपाय जब अगर आप करेंगे तो आपकी वो इच्छा या फिर समस्या दूर होगी। और इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस टाइम बहुत ही दुखी रहते हैं, उनके घर में बहुत ही समस्या पड़ी रहती है, जिससे दूर करने के लिए उन्हें यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि संसार में दुखों को काटने के लिए भोलेनाथ या फिर किसी भी भगवान का नाम लेना बहुत ही आवश्यक है। और भोले बाबा तो बहुत ही भोले होते हैं, जो उनकी इच्छा बहुत ही सरल मन से पूरी कर देते हैं। क्योंकि भोलेनाथ पर अगर एक लोटा जल भी हम चढ़ाएंगे तो वो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और अशोक सुंदरी माता उनकी बेटी, छोटी बेटी का नाम है, जो उनके शिवलिंग के पास ही रहती हैं। जो जलाधारी हैं वहीं पर उनका स्थान होता है और उनकी पूजा भी करने से लाभ जरूर मिलता है। क्योंकि अशोक सुंदरी माता आपकी जो भी इच्छा है वो ज़रूर पूरी करती है और भोलेनाथ तो आपकी सुनेंगे ही। अगर मैंने कुछ गलती किया होगा तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको और भी नई नई जानकारी देती रहूँगी। क्योंकि इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी परेशानी से बहुत ही परेशान हैं, दुख तकलीफ़ उनकी देखी नहीं जाती। इसलिए यह उपाय अगर आप करेंगे तो आपके जीवन की जो भी कठिनाई है वो ज़रूर दूर होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप यह मंत्र 11 बार या 5 बार या फिर 9 बार कह सकते हैं। क्योंकि मंत्र में बहुत ही अच्छी शक्ति होती है, जिससे भोलेनाथ बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। या फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भोले बाबा से अपनी जो भी दुख तकलीफ हो